फलस्तीन में इसराइल का वहशियाना कत्लेआम, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामा खेज इजलास, दुनिया के मुल्क इसराइल पर चीख पड़े। फलस्तीनी सफारतकार ने कहा कि इसराइल का इकदाम नाकाबिले मुआफी है, फलस्तीन में कोई महफूज नहीं। फलस्तीनियों के साथ सलामती कौंसिल की यकजहती कहाँ है? मासूम बच्चों, औरतों के कत्ल का गुस्सा कहाँ है? इसराइल मुनज़्ज़म और वहशियाना कत्ले आम कर रहा है। अरब और मुस्लिम मुल्क इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर दें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक कहा, फलस्तीन में अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल फौरी जंग बंदी करे। इंसानियत शर्मा गई, मगर हट धर्म मुल्कों को शर्म न आई। इसराइल के पुष्पना, अमरीका की आंखें बंद। इसराइल को रोकने के बजाय हमास की मजम्मत का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका इसराइल की हिफाजत करेगा, शराकतदारों पर हमला न किया जाए। इसराइल की हिमायत में पेश की जाने वाली अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीकी करारदाद में जंगबंदी का कोई जिक्र ही नहीं। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली जारियत, गजा जाने वाले इमदादी सामान के 40 ट्रकों का काफिला फंस गया। गजा की इमदाद रोके जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फट पड़े। कहा, मुसल्लह तसादुम का कोई भी फरीक आलमी कानून से बालातर नहीं। इमदाद की तहसील को आसान और महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। फलस्तीनी आवाम 56 साल से घुटन का शिकार है। फलस्तीनियों ने अपनी सरजमीन को इसराइली कब्जे में जाते देखा है। फलस्तीन की मईशत को तबाह किया गया, मासूम लोगों को बेघर किया गया। फलस्तीनियों को हमास के हमले की इज्तिमाई सजा देने का कोई जवाब नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का हक पर मबनी पॉलिसी बयान, इसराइल बौखला गया। सेक्रेटरी जनरल यूएन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, एंटोनियो गुतेरेस ओहदे के लिए मौजूद नहीं, फौरी इस्तीफा दें। इसराइली वजीर खारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात मंसूख कर दी। मुलाकात से इनकार का जवाब घर लिया। कहा, इन लोगों से बात का कोई जवाब नहीं जो फलस्तीनियों की हिमायत करे। इसराइल की मुसलसल बमबारी, गजा में जिंदगी का हर लम्हा भारी। जमीनी रास्ते दाखिल होने में नाकामी पर इसराइली फिजाइया ने रात में अंधाधुंध बमबारी की। 320 मुकामात को निशाना बनाया। 24 घंटे में 305 बच्चों समेत 704 शहादतें। मजमूई तादाद 5700 से बढ़ गई। इसराइल ने पनागुजीन कैंपों पर भी मिसाइल बरसाए। गजा के इंडोनेशिया अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। ईंधन की किल्लत से इंक्यूबेटर्स में बच्चों और डायलिसिस के मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना है, हमास यरगमालियों को रिहा कर दे तब भी ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। हमास का अरब मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से अस्पतालों के लिए ईंधन फौरी फराहम करने का मुतालबा। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाए, गजा पर ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुतालबा। आर्मी चीफ से फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में जारी जंग में फलस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। शहरी आबादी, स्कूलों, इमदादी कारकुनों और अस्पतालों पर हमलों की शदीद मजम्मत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी की जाए। इस जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। आर्मी चीफ का 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फलस्तीनी रियासत की उसूली हिमायत के आज़म का इरादा। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोलने का मुतालबा भी कर दिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसी हो गई। अदालत ने नैब से पूछा, शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं कि आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपना जवाब दोहराया, गिरफ्तारी चाहते हैं न जमानत में तौसी पर एतराज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये वही नैब है? नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। ये तो अक्सर नोटिस दें तो नहीं आते। क्या नैब कह रहा है नवाज शरीफ का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें? आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अदालत हमारी अपीलें बहाल करने की दरखास्तें पहले सुने। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने आपकी दरखास्तें पढ़ी हैं।
नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है वो इश्तहारी क्यों हुए। एक बात आपको क्लियर कर दूं, कानून के मुताबिक जाएंगे। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर, 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करा दिए। आइंदा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा फर्दे जुर्म के लिए तो आना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की हाजिरी उनकी नशिस्त पर ही लगवाई गई। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के झुरमट में अदालत आमद, बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। नवाज शरीफ की गाड़ी पर गुलाब की पत्तियां निछावर की, नारे लगाए। नवाज शरीफ की आमद पर अदालती राहदारी में हुजूम लग गया, कमराए अदालत में भी रश लग गया। सिक्योरिटी हुकाम को स्कैनिंग के लिए कमराए अदालत खाली करवाना पड़ा। सहाफियों ने नवाज शरीफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक सवाल किया तो नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले का सवाल किया तो नवाज शरीफ ने जवाब न दिया। जजेस की कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा कोर्ट आ रही है। निगरां पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सेक्शन 401 के तहत मंजूर की गई। इस चेक के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुआफी का इख्तियार रखती है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजाहत देते हुए कहा नवाज शरीफ की तरफ से दरखास्त बुज़दार हुकूमत में आई थी जो बगैर सुने मुस्तरद कर दी गई थी। अब पंजाब हुकूमत ने ये दरखास्त मंजूर करके अदालत भेज दी है, मामला अदालत तय करेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं निगरां सूबाई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर कानून वाज़ेह है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम बोले सेक्शन 401 में भी ये ऑप्शन है कि सजा कंडीशंस के साथ मुअत्तल की जाए। हुकूमती ऑर्डर आएगा तो मालूम होगा सजा क्यों मुअत्तल की गई। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात इस्राएली कैदियों की रिहाई से मशरूत कर दिए। जो बाइडेन ने कहा हमास पहले कैदी रिहा करे फिर बात कर सकते हैं। हमास का इसराइल पर हमले का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खलल डालना था। साबिक सदर ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया इंसानी जानों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। पानी और खाना बंद करने से फलस्तीनियों के रवैये मजीद सख्त हो जाएंगे। मुहासरे से इसराइल को हासिल बैनुल-अक़वामी हिमायत भी कमजोर पड़ जाएगी। फ्रांसीसी सदर तेल अवीव पहुंच गए। इसराइली हम मनसब से मुलाकात में कहा जंग में इसराइल अकेला नहीं। हमास के जवानों ने मेरी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा। रिहा होने वाली 85 साला इसराइली खातून हमास से खुश। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया। बोली क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत एहतियात से रखा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुआयने के लिए डॉक्टर भी आया, शैम्पू और कंडीशनर भी दिया। हमास ने 2 मुअम्मर इसराइली खवातीन कैदियों को रिहा किया था। हमास के तर्जुमान का कहना है कतर और मिस्र की सालसी के बाद कैदियों को छोड़ा गया। दोनों को इंसानी हमदर्दी और खराब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। मगरिब की खामोशी गजा में इंसानी सूरत हाल को मजीद खराब कर रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा फलस्तीन के खिलाफ इसराइल का वहशियाना रवैया मजीद तेज होता जा रहा है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा पर मगरिब की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। अमीर कतर का कहना है इसराइल को कत्ल का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को रोके, तनाज़ा खित्ते के लिए खतरा है। मगरिब को दोहरा मयार छोड़ना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये दरखास्त काबिल समात है या नहीं फैसला बाद में होगा। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कहा गया मुलजिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया
न मुलजिम ने कहा सिक्योरिटी खदशात पर जेल ट्रायल किया जाए। सिक्योरिटी खदशात, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। एआईजी ऑपरेशंस ने कहा गुंजान आबाद रावलपिंडी खतरात से खाली नहीं। वजारत दाखिला ने समाअत अडियाला जेल में करने की तजवीज दी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी लोगों को यकीनी बनाना है। सियासी इस्तेहकाम आईनी जरूरत है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात की दिन कराने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती। हमारे इदारे, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। अंदलीब अब्बास समेत 3 खवातीन रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। आईपीपी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फिरदौस आशिक अवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा हमने माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। पार्टी और फर्द कौमी कौज से बड़े नहीं होते। सादिया सुहेल बोली पार्टियों से बालातर होकर मुल्क के मफाद की खातिर हम आज यहाँ बैठे हैं। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने मुशाहिदा किया। आईएसपीआर के मुताबिक कमांडर ने फोर्स की तरबियती ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर, वजीर आजम, अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। आपने धमकी देने के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया है। मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम का फलस्तीन की हिमायत पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब। कुआलालंपुर में खिताब के दौरान अनवर इब्राहिम ने इंकशाफ किया कि हमास इसराइली जंग में मलाइशिया की फलस्तीन की हिमायत की वजह से उन्हें आलमी बरादरी की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि हम घबराने वाले नहीं, मलाइशिया कभी भी फलस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। सहाफी अरशद शरीफ की बेवा ने केनिया पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इल्जाम आयद किया कि अरशद शरीफ के कत्ल की आजादाना तहकीकात नहीं की गई। वकील ओशेल डोडले का कहना है केनिया पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, अदालती अहकामात का इंतजार है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलव्विस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार या तहकीकात न करने से जाहिर है मामले को दबाया जा रहा है। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी के कत्ल का मास्टरमाइंड कासिम रशीद और बिलाल कराची के इलाके पटेलपाड़ा से गिरफ्तार। ताल्लुक कलादम लश्कर झंगवी से है। मुलजिम की हिदायत पर आसिम कैफरी इसहाक बॉबी ने अमजद साबरी को कत्ल किया था। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम जेल से रिहा होने के बाद अपने साथियों को दोबारा फाल कर रहा था। कराची में एसएचओ विमेन पुलिस शाजिया मेमन की गैर कानूनी छापों में मुलव्विस होने की तहकीकात। शाजिया मेमन के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी छापों और रिश्वत का इल्जाम आयद, सख्त महकमाना कार्रवाई और कड़ी सजा देने की सिफारिश। पुलिस अहलकार मौसीकी के फन का भी शाहसवार। कराची के कांस्टेबल समीर हमजा खूबसूरत आवाज में गिटार के साथ गाने गाते हैं, गाने लिखते भी हैं। समीर के गाने निकम्मा ने रिलीज होकर मकबूलियत हासिल कर ली। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश, अफगानिस्तान से शिकस्त पर आज भी अफसोस। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान से शिकस्त भुलाई नहीं जा सकती, मगर अब आगे के मैचेस की भरपूर तैयारी करें। जवानों अपना भरपूर गेम खेलो। कामरान अकमल कहते हैं इरफान पठान ने सिर्फ अफगानिस्तान से हारने पर ही भंगड़े क्यों डाले, उनकी पाकिस्तान दुश्मनी समझ से बाहर है। हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, मगर अब पाकिस्तान की शान बढ़ाने के लिए जीतना होगा। अजहर अली ने कहा अफगानों के रद्द अमल पर ही हम जाग जाएं तो अच्छा है। भारत यहां पाकिस्तान के खिलाफ सियासत से बाज न आया।
साबिक भारतीय फास्ट बॉलर इरफान पठान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 149 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 383 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 233 रन ही बना सकी। महमूदुल्लाह ने सेंचुरी बनाई, साथ कोई खिलाड़ी ना टिक सका। प्रोटियस ने वर्ल्ड कप में चौथी जीत अपने नाम की। 174 रन की इनिंग्स खेलने वाले डिकॉक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन क्रिकेट का बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मुतालबा। अफगानिस्तान से हार के बाद शायकीन फट पड़े। सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, दोस्ती यारी से निकले तो टीम जीतेगी। किसी ने कहा टीम हमें टॉर्चर कर रही है, बोरिया बिस्तरा बांधो और घर आ जाओ। शायकीन ने पाकिस्तानी स्पिनर्स और इमामुल हक को भी फारिग करने का मुतालबा कर दिया। लगता है रोज 8-8 किलो कड़ाही और निहारी खाते हैं। 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त पर बरस पड़े। बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कप्तान, कोच और चेयरमैन पीसीबी को करार दे दिया। मोइन खान बोले, बाबर आजम को कप्तान बने 4 साल हो गए, जरा सी भी बेहतरी नजर नहीं आई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्कबदरी को यकीनी बनाएंगे। भारत के शहर रांची में बेटी की तलाक पर जश्न। बेटी की तलाक पर बाप उसे ढोल पटाखों के साथ वापस लाया। तस्वीर में लड़की भी अपना सामान उठाए खुशी खुशी वापस जाते देखी जा सकती है। बाप ने लिखा, बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करें, लेकिन ससुराल वाले कुछ गलत करें तो अपनी बेटी को इज्जत से अपने घर वापस लाएं, क्योंकि बेटियां बहुत कीमती होती हैं।